नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज देखोगे आप मार्केट को, तो सबसे पहले ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद मार्केट यहां पे 200 पॉइंट, निफ्टी यहां पे 200 पॉइंट नीचे ओपन हुई और उसके बाद बायर्स का पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा बचाने के लिए बाजार को ऊपर लेके गए और फिर उसके बाद से ऊपर ले जाके उन्होंने क्या किया, डंप कर दिया। और आप देखोगे निचला स्तर, अगर आप देखोगे तो निचले स्तर यानी कि 24,635 का लो लगाने के बाद एक समय 24,956 का हाई लगाया, यानी कि लगभग 300 पॉइंट से भी ज्यादा निफ्टी ने नीचे से रिकवरी दिखाई और उसके बाद फाइनली नीचे आके डंप किया, जिस वजह से आपको जो निफ्टी है वो माइनस में क्लोज होता हुआ दिख रहा है 86 पॉइंट नीचे। और बैंक निफ्टी को देखोगे तो लगभग 200 पॉइंट नीचे और सेंसेक्स यहां पे 300 पॉइंट नीचे लगभग बंद हुई है। तो अब सवाल ये उठता है भैया कि मार्केट जो है वो आगे क्या करने वाला है। देखिए, ओवरऑल सेंटीमेंट इज डाउन, ये आपको पहले से पता है, ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और आने वाले टाइम में एक तो कल यानी कि फ्राइडे को क्या होगा और फिर आने वाला जो वीक है उसमें किस तरह के सेंटीमेंट्स बन सकता है और नया स्टेटमेंट फिर से ट्रंप का आया है वो क्या है, वो भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहां मैं सिखाता हूं सिंपली चार्ट रीडिंग और मार्केट को सेंटीमेंट पे हम लोग पकड़ के डेली इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और उसी हिसाब से हम लोग का सेटअप बनता है, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और फिर उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट बनता है। तो गाइज, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्या है, चार्ट को रीड करना। और यहां पे जो मैं चार्ट रीडिंग करता हूं ना, बिना किसी इंडिकेटर के, और ये बात मैं आपको डेली बोलता हूं, बिना किसी इंडिकेटर के सिंपल बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीके से अगर आप चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हैं तो करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और गाइज, आप सभी का सपोर्ट मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज, चैनल 5000 सब्सक्राइबर होने वाला है, मुझे लगता है कि इस वीडियो में आप लोग सब्सक्राइब करके जाएंगे और 5000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो दिल से बहुत दुआ है आप सभी के लिए। तो गाइज, इस वीडियो के ऊपर में भी आप लोग 200 यहां पे लाइक करिए। गाइज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और 100 कमेंट जरूर करके जाइएगा। और गाइज, यहां पे आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो भी मैं एनालाइज करता हूं आपकी दुआ से होता है, आप सपोर्ट करते हैं उस वजह से होता है। और आज मैंने आप सभी को टेलीग्राम पे लाइव गाइडलाइन दिया, ट्रेडिंग गाइडलाइन, जिसमें मैंने आपको क्लियर कट यहां पे बताया कि मार्केट क्या कर सकता है। वो हम लोग यहां पे देखेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं और उसके बाद फिर कल किस तरह से कामकाज करेगा और फिर आने वाले हफ्ते में किस तरह से क्या सेंटीमेंट है, उस सेंटीमेंट को फिर से पकड़ेंगे। ओवरऑल सेंटीमेंट डाउन है, इसमें कोई शक नहीं है और कैंडल स्टिक्स को अच्छे से देखने वाले। देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो गजब का गणित यहां पे आपको दिखेगा। सबसे पहले आपको दिखेगा कि मार्केट जो है निचले स्तर पे ओपन होने के बाद यहां पे थोड़ा देर जोन बनाया और जोन बनाने के बाद मार्केट यहां पे तेजी से ऊपर निकल गया, ठीक है ना। अब ये ऊपर निकलता गया और लगभग 300 पॉइंट प्लस ऊपर गया और उसके बाद यहां से एग्जिट कर दिया, डबल टॉप पैटर्न बना के एग्जिट कर दिया। तो गाइज, यहां पे जो मार्केट में हुआ है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वही मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं, जिससे आपको आने वाले टाइम में समझ में आएगा कि किस तरह से जो बड़े प्लेयर होते हैं, जब उनका पैसा लगा होता है, जब उनकी बारी आती है तो मार्केट को वो कहीं भी लेके जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको आज समझ में आएगा। देखिए, कल की प्लानिंग क्या थी वो मैं आपको पहले बता दूं कि कल की प्लानिंग हमने ये सोचा था कि जो कल की प्लानिंग है वो ये है कि मार्केट में जो कॉल राइटर्स हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके हैं। एक बार फिर से हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे यहां पे आते हैं। आप देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम में पिछले 1 महीने से लगातार बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। देख रहे हो ना, यहां से बाजार लगातार नीचे जा रहा है, यानी कि 1000 पॉइंट का लगभग यहां पे गिरावट देखने को मिल रहा है। और ऐसी स्थिति में सेलर्स का जो व्यू होगा वो क्या होगा, यानी कि पुट राइटर्स का जो व्यू होगा वो क्या होगा। पुट राइटर्स, देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो, सेलर से 2 मतलब निकलते हैं। पहला, सेलर्स का जो मैं बोलता हूं तो सेलर्स 2 होते हैं। एक को कॉल सेल करने वाला जिसको मार्केट को नीचे ले जाना है, और एक पुट सेल करने वाला जो कि पुट राइटर भी कह सकते हैं उसको मार्केट को ऊपर लेके जाना है। तो गाइज, यहां पे प्लानिंग ये था कि मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे और उसके बाद मार्केट को 25,000 के ऊपर लेके आएंगे और वहां पे हीरो जो भी करना है वो होगा और उसके बाद फिर मार्केट को नीचे डंप करेंगे। यानी कि आज करे कल करे, लेकिन डंप होना था क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट इज डाउन। और 1 तारीख को, ऑलरेडी 1 अगस्त को तो ये फैसला आना ही था ना, जो ट्रंप ने अनाउंस किया कि 25% टैरिफ लगाने वाले हैं, ये 1 तारीख को करना था उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये फैसला 1 दिन नहीं 2 दिन पहले, यानी कि ये फैसला 30 तारीख को ही उन्होंने कर दिया और जिस वजह से मार्केट डाउन खुल गया। लोग यहां पे खुद सोचो, बड़े प्लेयर को पता होगा कि 1 तारीख को आएगा, बट आप जानते हो कि ट्रंप का रवैया कैसा रहा है, ट्रंप कभी भी कुछ भी बोल सकते, कुछ भी कर सकते। तो इस वजह से मार्केट जो है नीचे खुला और इससे ये प्लान चौपट हो गया। लेकिन भैया, बड़े प्लेयर का पैसा तो लगा हुआ था ना, तो आप देख लो, समझ लो किस तरह से, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बड़े प्लेयर, आप और हम
मार्केट में एक कैंडल में हिला भी नहीं सकते। बात समझ रहे हो ना, कैंडल को रिटेलर्स हिला भी नहीं सकते। और ये जो कैंडल जिस चीज की मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट में बड़े प्लेयर का जब पैसा लगता है तो वो किस हद तक जा सकते हैं। गैप डाउन 200 पॉइंट खुलने के बाद वहीं लेके गए जहां क्लोजिंग हुई थी, इवन प्रॉफिट में ले गए। भैया क्लोजिंग तो 840 850 के आसपास में हुआ था, ये 960 100 पॉइंट और ऊपर ले गए, प्रॉफिट पूरा ही लिया और फिर वहां से मार्केट को डंप कर दिया। यही बात मैंने आपको टेलीग्राम पे पहले बता दी कि ये होने की संभावना है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप जल्दी से जाइए और टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां मैं प्रॉपर अपडेट्स आपको देते रहता हूं। तो आपने देखा कि किस तरह से अगर बड़े लोगों का पैसा फंस जाए तो वो कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं मार्केट को, और मार्केट को ऊपर लेके आए, क्योंकि उनका पैसा फंस रहा था ऊपर, उन्होंने अपने उस लेवल पे पहुंचाया, प्रॉफिट में पहुंचाया और फिर वहां से अपना माल बेच दिया, एग्जिट कर दिया। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अब इसके बाद क्या होगा वो हम लोग यहां पे चार्ट पे देखने वाले हैं। देखो ये जो कहानी बनी, ये जो ऊपर लेके गए, इस एक चीज और समझना है कि ये मेजर स्टॉक्स को पकड़ते हैं जिसका वेटेज ज्यादा है। तो अगर आप देखोगे आईसीआईसी का तो आपको लगेगा कि ये देखो नीचे खुला, नीचे आया और सीधे ऊपर लेके गए। आईसीआईसी में पूरा पैसा लगाया और फिर बाद में आपको डंप होता हुआ दिखा। आप एचडीएफसी को देखिए किस तरह से ऊपर ले गया और फिर बाद में डंप किया। आप कोटक को देखिए किस तरह से मार्केट को ऊपर लेके आया और लास्ट में यहां पे थोड़ा सा डंप किया। पूरा डंप तो नहीं किया लेकिन नीचे लेके आए। लेकिन मेजर कंपोनेंट कौन है? मेजर कंपोनेंट जो है ये है आपका एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ऊपर ले गए डंप किया। रिलायंस को आप देखोगे ऊपर ले जाने का कोशिश किया, लेकिन रिलायंस इज नॉट रेडी कि उसको ऊपर नहीं जाना है। लेकिन सिंपल सी बात है भैया, रेडी का मतलब मेरा ये है कि रिलायंस के अंदर में लोग उस तरह से पैसा नहीं लगा रहे थे। क्यों? एचडीएफसी और आईसीआईसी में लगा रहे थे, रिलायंस में वैसा नहीं लगा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटिमेंट डाउन है, मार्केट को नीचे ही आना है। बात समझ रहे हो ना? और रिलायंस का जो व्यू होता है, यानी कि रिलायंस जिस तरफ जा रही है उससे मार्केट का दिशा दशा भी पता लग जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो सेंटिमेंट है वो नीचे का ही रहेगा। अब हम लोग आ जाते हैं एक बार वन डे टाइम फ्रेम में और चीजों को अच्छे तरीके से फिर से समझते हैं। आई होप कि आप समझे होंगे कि किस तरह से बड़े प्लेयर का पैसा, और ये जो कहानी बनी है वो मैं आपको फिर से एक बार क्रिस्टल क्लियर करके समझाता हूं। हालांकि मैंने ये वीडियो ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर में, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल दिया है। इसमें ये था भैया कि 800 पे खुला, नीचे 600 के पास खुला और ले गए सीधे 950 के आसपास में। तो इनका पैसा जब डंप हो जाता है तो ये मार्केट को किसी भी स्थिति में लेके जा सकते हैं। और मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो वन डे टाइम फ्रेम में वापस फिर से समझाता हूं। अभी जो कहानी में ट्विस्ट है, एकदम क्लियर चार्ट ट्रेडिंग समझाने वाला हूं, ठीक है ना? तो जो लोग नए हैं वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। 19 जून का ये कैंडल आपको याद रखना है। 19 जून का ये कैंडल, अब इसका स्टॉप लॉस तो थोड़ा नीचे होगा ना। मैं अपने आइडिया से इस कैंडल के आसपास का, यानी कि 4 जून के आसपास का मैंने सोचा कि इसके लो के आसपास का होगा स्टॉप लॉस, या उसके बीच का कहीं होगा। अंदाज हमने लगा है। देखो हम तो अनुमान लगा सकते हैं ना, मार्केट को बेचना है खरीदना है वो तो बड़े प्लेयर तय करेंगे। हम चार्ट रीडिंग करेंगे, चार्ट रीड से हम उनका स्वभाव को पकड़ने का कोशिश करेंगे और पकड़ने में कामयाबी भी हासिल होती है, वो आप देख रहे हो। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो 19 जून के जो कैंडल है उसका स्टॉप लॉस लगभग 600 के नीचे, यानी कि 580 से लेकर 620 के बीच में होता है। बट चूंकि 600 की टेस्टिंग हो गई है तो इसका मतलब दो मतलब निकलते हैं। या तो वो 600 के नीचे यानी 580 के आसपास में, दो मतलब निकलेगा इसका। या तो वो ऊपर लेके जाएंगे और एग्जिट करेंगे, तो वो हो गया आज, वो ऊपर लेके गए और एग्जिट कर दिया। अब कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। आपको ध्यान रखना है कि 580 ब्रेक होता है और उसके नीचे समय बिताता है तो हम 400 की तरफ बढ़ सकते हैं। अब ये कल ही होगा, क्योंकि 400 की तरफ बढ़ने के लिए मार्केट को 350 पॉइंट गिरना पड़ेगा। और ट्रंप का नया बयान जो है उसमें क्या आग में घी का डालने का काम कर रहे हैं वो भी हम लोग यहां पे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले 768 के आसपास में हम हैं, तो यहां से क्या 400 पॉइंट 300 पॉइंट एक दिन में गिरने के लिए बाजार तैयारी कर रहा है, ये एक सवाल है। दूसरा, जो उन्होंने 25% का टैरिफ का ऐलान किया, और ये जो ऐलान करने के बाद जो उनका बिहेवियर, मतलब जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया, जो उनका ट्रुथ सोशल नाम से जो उनका सोशल मीडिया है, क्योंकि अब वो एक्स पे एलन मस्क के साथ वो हो गया तो शायद एक्स पे नहीं काम करते, एक्स पे मतलब थोड़ा बहुत ट्वीट नहीं करते, तो अब वो अपने ट्रुथ सोशल पे करते हैं। तो उस पे उन्होंने बताया कि भैया आप पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं भारत पे, और आप जो रसिया के साथ ऑयल या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स ले रहे हैं उसके ऊपर में हम आपको, जो आप ले रहे हो तो भैया उसके साथ धंधा बंद करो, नहीं तो हम तो आपसे टैरिफ 25% लगाएंगे और साथ में हम पेनाल्टीज भी लगाएंगे। और वो पेनाल्टी कई गुड्स के अंदर में, यानी कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर में 100% तक हो सकती है। तो ऐसे में इकोनॉमी पे उसका असर पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि ट्रंप कभी भी एक तरफ की बात करते नहीं है, बोलते कुछ है होता कुछ है।
लेकिन फिर कहानी टेबल पे बैठ के क्या मीटिंग होगी, नेगोशिएशन होगा। अगर नेगोशिएशन हो जाता, मैं आपको याद दिला देता हूं, अच्छे से आप नोट कर लो, अगर 25% में नेगोशिएशन करवाने में हम कामयाब हो गए कि 20% कर लो सर, 15% कर लो, अगर नेगोशिएशन हो गया तो ये मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। नया स्टेटमेंट ट्रंप ने ये दिया है कि इंडिया जो है वो डेड इकोनॉमी है, यानी कि अर्थव्यवस्था हमारा मृत हो चुका है, मर चुका है। अब इसको कैसे एनालाइज करें? देखो, अब इसको तो स्पेशल वीडियो बना के एनालाइज करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। अर्थव्यवस्था, जो मरी हुई अर्थव्यवस्था, उसका मतलब ये होता है कि ये पूरी तरह से अर्थव्यवस्था ठप हो गई, कारोबार नहीं है, जॉब नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, ऐसी चीजें, मतलब भूखमरी वाली स्थिति हो जाए, उसको कहते हैं कि डेड इकोनॉमी। ऐसा कुछ नहीं है, पहली बात कि डेड इकोनॉमी नहीं है। दूसरा बात यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा, ये जो भाषा वो बोल रहे हैं या फिर हमारे देश के ऊपर में दबाव डाल रहे हैं, इस पे दो चीजें। पहला तो वो चाहते हैं कि रसिया के साथ नहीं कर रहे, दूसरा ये वाली बात होगी कि भैया हम रसिया के साथ क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको क्या। लेकिन चूंकि यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट, दैट मीन्स कि जो यूएसए है, यानी कि अमेरिका है, वो यूनाइटेड नेशंस का अध्यक्ष है और उसका एक होल्डिंग है, पावरफुल कंट्री है तमाम चीजों में, सिक्योरिटी से लेकर, हथियार से लेकर, आईटी सर्विसेज से लेकर, दुनिया भर में आप जानते हैं कि उनका पावर है। और जब हम किसी दूसरे के साथ डील करते हैं तो फिर उनके मुद्राओं में डील होती है, जैसे भारत में रुपए और रसिया में रूबल के बीच में हम डील करेंगे, वहां डॉलर में डील नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उनका डॉलर नीचे जाने की संभावना होगी, तो वो अपना इकोनॉमी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो अपने देश के लिए जो कर रहे होंगे अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन हमारे साथ जो दबाव कर रहे हैं वो इंटरफेयर करने की बात हो रही है। अब इसका कंडेम्ड हमारी सरकार किस तरह से करेगी, वो हमारा स्टैंड होगा, वो किस तरह से करते हैं। पर्सनली मेरा व्यू क्या है वो आप ऑलरेडी जानते हैं, और मैं किसी और दिन इस विषय में बात करूंगा कि भारतीय इकोनॉमी को लेकर मेरा क्या व्यू है, वो एक अलग तरह का चैप्टर है। लेकिन मैं आपको यह समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि फिलहाल इस चीज का मार्केट में तत्काल में क्या असर हो सकता है। अभी तो ये 25% का टैरिफ का असर बुरा होगा, लेकिन चार्ट भी ऑलरेडी नीचे की तरफ है। मैं आपको एक चीज हमेशा बताता हूं कि मार्केट में चार्ट बता रहा है कि भैया मुझे तो नीचे जाना है। अब बीच में कोई आग में घी डाल दे तो वो तो हो ही रहा है, वो ना भी होता तो बाजार को नीचे ही आना था। आप समझ रहे हो ना? तो मैं तो चार्ट देख के ही सीधा सीधी बताता हूं कि मैं तो आपको पहले से बोल रहा हूं कि 24,000 की टेस्टिंग की तैयारी हो सकती है, लेकिन अगर नेगोशिएशन हो गया तो हो सकता है ऊपर जाओ, नेगोशिएशन में 10-15 दिन लग जाए तो हो सकता है इस बीच में 24,000 टेस्ट करते मार्केट। क्या होगा वो हम देखेंगे। और नया जो ये जो स्टेटमेंट दिया कि डेड इकोनॉमी, तो भैया डेड इकोनॉमी है ये जो आप कह रहे हो। 150 करोड़ की आबादी हमारी, सारी दुनिया के सारे बड़े कंपनी हमारे यहां बिजनेस करने के लिए बेताब हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि भारत सरकार की अपनी कुछ पॉलिसी होगी जिसमें कई खामियां होगी, इसके विषय में मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि कभी और बात करेंगे। मेरा यह मानना है कि इस तरह के स्टेटमेंट आने के बाद से अगर स्ट्रांग रूप से इंडियन गवर्नमेंट अगर कंडेम नहीं करती है तो इसका और असर बुरा पड़ेगा बाजार के ऊपर में। मुझे लगता है वो जरूर करेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा आपको क्लियर कट करके यहां पे समझाता हूं। यहां पे चार्ट के अंदर में देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक कुछ भी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल गाइस, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा और ये सब बताते हैं। कहीं भी चाहोगे ना यूट्यूब चैनल पे आपको ये बता देंगे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, बट असली चीज सेंटीमेंट को पकड़ना होता है। बाजार के सेंटीमेंट को पकड़ गए तो आप बताइए कि जो आज मैंने कमेंट करके बताना कि आज जो मैंने आपको वीडियो डाला टेलीग्राम के ऊपर में या इंस्टाग्राम के लाइव एनालिसिस का, उसमें क्या कहा मैंने कि मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि उनका पैसा फंसा हुआ, फिर नीचे लेके आ जाएंगे, और यही हुआ है। ठीक है ना? तो पैसा आप दोनों तरफ बना सकते थे। बनाने वाले ने हमारे क्लास में गजब गजब पैसे बनाए, कॉल साइड में बैठ के पूरा 25,000 की रैली किया, यानी कि 960 पे भी बेचने वाले लोग हैं। बहरहाल हम चार्ट पर ही रहते हैं। आप देखेंगे तो मैं इसको यहां से एक रेक्टेंगल ले लेता हूं और फिर वापस हम जोन पे बात करते हैं। देखो, हम तो यहां इस चैनल पे चार्ट के अलावा कुछ नहीं बोलने वाले, चार्ट ही रहेगा, चार्ट से एनालाइज करेंगे। तो हम 45 दिन में यहां थे, फिर हम यहां फेक ब्रेकआउट किए, वापस कहानी फिर से यहीं पे आ गए और अब हम 800 पॉइंट ऊपर से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, 800-900 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं, है ना? तो हम 900 पॉइंट लगभग नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब हमारे लिए ये जोन जिस पर हमें बार बार सपोर्ट मिल रहा था, तो ये अगर टूटता है तो हमारी कहानी, ये टूटने का मतलब समझ रहे हो ना आप? ये टूटता है तो एक तो 24,400 का मामूली सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक करता है तो हम इस कैंडल को टेस्ट करने आ सकते हैं, ये कैंडल। और ये कैंडल जो आपको लेके जा रहा है कहां पे? 24,000 का। इसीलिए मैंने आज से आपको 4-5 दिन पहले बोला कि 24,000 लॉक कर सकते हैं। सब चीज कहने के बावजूद मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि न्यूट्रल ही रहना है। लेकिन ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि मार्केट को डंप करने वाले, कल भी मैंने ये बोला था कि मार्केट को उठा के ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि उनका प्लान वही है, बट प्लान पे पानी फेरा ट्रम्प के बयान ने, और उसके बाद ये हो गया। ठीक है ना? नीचे आया, फिर ऊपर ले गया और फिर फाइनल नीचे लाए। अब कल क्या होगा ये आपको समझना है, पहले बैंक निफ्टी समझ लेते हैं। आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होंगे क्योंकि ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और देखो, इंडियन इकोनॉमी पर आप प्रॉपर डिटेल जानना चाहते हो कि इंडियन इकोनॉमी वाकई में अभी स्थिति क्या है,
इंटरनल स्थिति क्या है, क्या आपको डर है कि इस तरह का बयान कि वो डेड इकोनॉमी कर रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं, क्या आपको डर है कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आ सकता है या आपका पैसा डूब सकता है? अगर आप चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की स्थिति प्रॉपर क्या है, तो गाइज इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। मतलब आप जो प्रॉपर कमेंट करते हो तो कर देना और साथ में इंडियन इकोनॉमी लिख देना वहां पे, यानी जो आप लिखते हो वो तो लिखना ही लिखना। आप इंडियन इकोनॉमी भी लिखोगे तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो किसी दिन सैटरडे संडे के दिन बना दूंगा जिसमें आपको इंडियन इकोनॉमी प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगा कि हमें कहां से क्या आमदनी हो रही है, कौन सा सेक्टर अच्छा है, ये वो वगैरह सब उसमें बात करेंगे। दुनिया भर में हम कितना कारोबार कर रहे हैं, किस देश के साथ कितना लेन देन है, कहां फायदा हो रहा है, कहां घाटा हो रहा है, सारी बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के वाली वीडियो में, अगर आप कमेंट करोगे तब। अभी इस वीडियो को चार्ट को देखते हैं। तो कल मैंने आपको क्या बताया बैंक निफ्टी के बारे में? बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी क्लाउड कवर कैंडल का फीलिंग दे रहा है, मार्केट को नीचे आना चाहिए, तो मार्केट नीचे आया, गैप डाउन खुला, तो मैं तो कैंडल बोल रहा था ना। और ये वीडियो मैंने ट्रंप के बयान आने से पहले, कल का वीडियो मैंने ट्रंप के बयान आने के पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। और वीडियो जब रिकॉर्ड कर लिया और सिर्फ मैं उसको रेंडरिंग करने लगा, यानी कि अब उसे एडिटिंग करने लगा, तो अभी ट्रंप का बयान आ गया, तो फिर मैंने दोबारा एक शूट किया और उसको वीडियो को शूट करके उस वाले दूसरे वीडियो में जोड़ा। ये वीडियो मैंने आपको पहले ही डाल दिया था, पहले ही बता दिया था, और ये वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है कि मैं किस तरह से आपको चार्ट समझाता हूं। तो ये डार्क क्लाउड कवर बना, उसके हिसाब से इसको नीचे आना था, वो कैंडल के हिसाब से प्रॉपर नीचे आया। अब बीच में कोई न्यूज बोल दे, उससे कैंडल को क्या मतलब है न्यूज? तो उससे कैंडल क्लियर बना कि भैया यहां नीचे जाना है, तो हम सिंपली चार्ट रीडिंग करते हैं और यहां पे मार्केट नीचे आया। उसका जिसका पैसा फंसा था वो भैया, इस बैंक निफ्टी में तो पैसा इतना ही फंसा होगा ना, लेकिन ये और ऊपर लेके गए, प्रॉफिट भी कमा लेते और फिर नीचे डंप कर देंगे और फिर नीचे लाके डंप कर दे। तो आप देखेंगे तो ये डार्क क्लाउड कवर अगर ये कैंडल है तो इसके नीचे ही क्लोज किया है ना। अब इस कैंडल के नीचे नहीं क्लोज है तो इस कैंडल के नीचे क्लोज कर देगा तो और बियर सेटअप बनेगा, यानी साफ साफ बियर मार्केट दिख रहा है, बियर मार्केट दिख रहा है। अब सिर्फ मैनिपुलेशन हो सकता है इस मार्केट में, इसमें मैं कोई पोजीशन लेके नहीं गया हूं। क्यों नहीं लेके गया हूं? क्योंकि न्यूज वाला मार्केट, अगर नेगोशिएशन हो जाए 5-10% का तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो जो मार्केट न्यूज पर आ जाता है भैया, उस मार्केट में कुछ भी हो सकता है। उस मार्केट से थोड़ा दूर संभल कर रहने में भलाई है, जितना संभल के रहोगे उतना अच्छा। तो आप बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो इसीलिए डेली आओ, चार्ट देखो, इंट्राडे का पोजीशन देखो, ट्रेंड देखो, प्राइस एक्शन देखो, पैसा बनाओ, घर जाओ, नहीं तो फिर कभी फंस जाओगे। मान लो कल कोई कॉल लेके गया होगा, उसका तो डंप हो गया होगा, पूरा दिन बैठा भी रहा होगा, तो पैसा तो उसका पूरा खुला ही नीचे होगा। पूरा दिन बैठ के पैसा उसका चला गया होगा और बैठा होगा थोड़ा देर, तो कुछ हल्का फुल्का रिकवर हुआ होगा तो हुआ होगा। बात समझ रहे हो ना? इसीलिए कोई फायदा नहीं है न्यूज वाला समय में इस तरह काम नहीं करना चाहिए। बैंक निफ्टी के लिए पहला रेसिस्टेंस कल के लिए ये रहेगा 55,900 पर है, तो हम 56,000 का नंबर तो नोट करेंगे ही करेंगे, 56,000 का नंबर। और कल भी आपको याद होगा मैंने कहा था कि 56,300 से बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि आज 100 पॉइंट और ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं। 56,000 का पहला रहेगा रेसिस्टेंस, फिर रहेगा 56,327 का एरिया, और आज का जो हाई है वो भी रेसिस्टेंस रहेगा। हालांकि अभी उस तरफ बाजार शायद यहां पे जाने का नहीं सोचेगा, बावजूद मैं न्यूट्रल हूं, कोई न्यूज वूज आ गया तो पता नहीं कुछ भी कर दे। ओवरऑल सेंटीमेंट इज डाउन। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 56,527, बस इससे ऊपर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फ्राइडे को 56,527, और किसी केस में अगर सच में ऊपर जा रहा है तो फिर मार्केट टेस्टिंग कर सकता है 727 की, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। मैं तो 300 के पास से ही मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में कहूंगा, ठीक है ना। बाकी देखते हैं अब कल गैप अप हो जाए 400, 500, 600 पॉइंट तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। अब सपोर्ट नोट करिए। पहला सपोर्ट रहेगा, देखिए सबसे पहला सपोर्ट जो अच्छा सपोर्ट भी है वो रहेगा लगभग 55,000, और कल का नोट भी कर लीजिए जाके, क्या मैंने कहा था, 55,700 का एरिया और 55,500 का एरिया। तो आज खुला ही लगभग नीचे ही खुला, 55,547 के आसपास खुला है, वहीं पे खुला नीचे, उसके नीचे नहीं गया मार्केट। तो ये सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करता है और करना चाहिए तो 55,300 की टेस्टिंग हो जाएगी, और इसको ब्रेक करता है तो 55,000 की भी टेस्टिंग हो जाएगी। तो यहां तक नोट करके रखिए। बियर सेटअप तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, मार्केट भी वैसे ही सेंटीमेंट डाउन है। इस बीच में एसजीएक्स निफ्टी को भी देख लोगे तो एसजीएक्स निफ्टी यहां पे फिलहाल अभी फ्लैट दिख रहा है, 21 पॉइंट फ्लैट कह सकते हो, 21 पॉइंट नीचे। अब ये ट्रंप का नया बयान आया, उस पर क्या होगा नहीं हो कुछ कहने का। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी वाले में वीडियो में बताऊंगा, निफ्टी वाले पे आ जाते हैं पहले। तो ये तो आपने सपोर्ट भी नोट कर लिया, अब चलिए निफ्टी में आ जाते हैं, क्योंकि अब निफ्टी को देखोगे तो गाइज यहां पे एक चीज भी है, जब ट्रंप का वो स्टेटमेंट आया मार्केट 200 पॉइंट नीचे खुला, मार्केट इंडियन मार्केट क्रैश नहीं होके नीचे खुला। एफआईएस का पोजीशन होगा वो बेच दिए होंगे। गिफ्ट निफ्टी में वो तो बाहरी लोग ही ट्रेड करते हैं, इंडियन तो ट्रेड करते नहीं, एनआरआई ट्रेड करते हैं, एफआईएस ट्रेड करते हैं, वो नीचे ले आए। अब फिर यहां से डीआईआईज ने या फिर जिनका पैसा फंसा होगा उन सभी इंस्टीट्यूशन ने पैसा लगा के ऊपर लेके गए। तो ये सिर्फ ये एकमात्र वजह नहीं था, पैसा तो था ही, वो तो एक वजह था ही, और ये एक पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है भाई साहब, कि भैया तुमने एक स्टेटमेंट दिया है
हमारे देश पर 25% का टैरिफ लगाया है और देखो मैं तुम्हारा इकोनॉमी को भी कैसे नीचे ले आता हूं, मतलब मैं तुम्हारे स्टॉक मार्केट को क्रैश करवा दूंगा, इस तरह की बातें। अरे भाई ये पहले से ही चार्ट दिख रहा है कि नीचे आने वाला है, बात समझ रहे हो, पहले से ही दिख रहा था नीचे आने वाला, नीचे आना ही था, आप स्टेटमेंट नहीं भी देते वो नीचे ही आना था, वो तैयारी पहले बाजार अपना कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं ये नीचे आएगा भी तो फिर ऊपर जाएगा, ये ना सोचे कि 23,000 आ रहा है, 22,000 आ रहा है, 21,000 भाई 20,000 भी आ जाएगा तो फिर जाएगा ऊपर ही 26-27 जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। डेड इकोनॉमी कहने से नहीं हो जाता है, ये डेड इकोनॉमी नहीं है, युवाओं का देश है। अगर आप चीजों को समझोगे यहां बहुत कुछ है। हाँ ये मैं मान सकता हूं कि सरकार के अंदर में खामियां हो सकती हैं, उन्होंने गलत डिसीजन लिए होंगे, हो सकता है कि उन्होंने, ये ट्रम्प के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, अपनी सरकार के बारे में बोल रहा हूं, हो सकता है कि क्योंकि हमने अपना जो डेट है वो बढ़ाया है, हमारा कर्ज बढ़ा है, पर व्यक्ति 5 लाख से ऊपर कर्ज हुआ, ये बहुत सारी चीजें हुई हैं, हो सकता है बहुत गलतियां होंगी, लेकिन हमारा जो स्टेट, हमारा जो देश है, उस देश में बहुत पोटेंशियल है। हाँ ये मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि सत्ता किसी और के हाथ में हो तो वो ज्यादा अच्छा कर पाए। बहरहाल ये किसी और दिन। अब हम लोग निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को, गाइस आप कमेंट करिएगा, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं ना, पॉलिटिकली समझाना चाह रहा हूं, आप समझ गए। और मार्केट को पॉलिटिक्स की नजर से देखना जरूरी है, अगर आप नहीं देखते हैं तो आप देखिए, पॉलिटिक्स की नजर से देखना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स मार्केट को ऊपर नीचे लेके जा सकती है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट की वजह से भी मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, एक थोड़ा सा सरकार दाएं बाएं हो जाती है या कुछ ऐसा डिसीजन आता है तो मार्केट इधर उधर हो जाता है, तो ये समझना जरूरी है। इसी से तो कुछ सेंटिमेंट को पकड़ के तो पैसा बनता है भाई साहब, कि आज मार्केट क्या कर सकता है, कल मार्केट क्या कर सकता है। पहला रहेगा रेसिस्टेंस, वो रहेगा लगभग 24,800 का। आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है, थोड़ा देर वेट करना है। आज देखिए मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट एक जोन में गया, जोन ब्लास्ट किया, निकल के ऊपर चला गया। 24,800 के बाद 24,860 दूसरा, और एक और अच्छा से नोट करिए 24,880 का नंबर भी आप नोट करके रखिए। अब 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे आप इग्नोर कर सकते हैं, ये हो सकता है। और उसके बाद 24, ये नंबर अच्छा है, बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है ये, 24,927 और फिर 960। फिलहाल मार्केट इससे ऊपर जाने से बचेगा अगर कोई न्यूज वूज ना आए तो। ये हो गया रेसिस्टेंस। सपोर्ट मुझे जो लगता है पहला, एक तो 760 अगर थोड़ा बहुत गैप अप हुआ तो, गैप डाउन हो गया तो आपको सीधे मार्केट जो है वो लेकर आएगा 660 पे, 24,660 और उसके बाद 600। और अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, अगर 24,580 के नीचे बाजार गया, थोड़ी देर भी समय बिता लिया, एक कैंडल भी नीचे क्लोज करके थोड़ा सा टाइम बिताया, मार्केट नीचे की तरफ बहुत तेजी से जाएगा, फास्ट मूवमेंट आ सकती है। तो क्या मार्केट 580 को तोड़कर नीचे जा सकता है कल के कल? पॉसिबिलिटीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी हम चूंकि आप देख सकते समझ सकते हैं, अगर हमको नीचे जाना भी है तो हमने बढ़त 250 रखे, अगर हम 500 पे भी आना है तो हम तो 750 पे हैं, तो 250 गिर भी जाएगा तो हम 500 के पास रहेंगे। तो फिलहाल अभी मार्केट को हम यहीं तक देखते हैं, मार्केट 580 को ब्रेक कर सकता है, मार्केट 580 को टेस्ट कर सकता है, उसके बाद 500 तक का लेवल दिखा सकता है। उतनी बड़े क्रैश के लिए भी तैयारी नहीं है, लेकिन रिलायंस को एक बार देखना बहुत ज्यादा जरूरी है वनडे टाइम फ्रेम में। अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस के अंदर में ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1400 बहुत मजबूत सपोर्ट है, और जैसे ही 1400 ब्रेक हुआ उसके बाद इसके लिए परेशानी बढ़ चुकी है। ये एक दिन निकाला भी ऊपर, लेकिन अगले दिन मार्केट ने इसको डंप किया, आज भी यहां पे देखोगे आप नीचे के लेके आ गया। तो अब जो इसके लिए कैंडल है ये महत्वपूर्ण है, जो कि लगभग 1360 के आसपास का एरिया है। अगर 1360 के पास से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है तो ठीक है, नहीं तो रिलायंस के अंदर में और तेजी से बिकवाली देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अब आप पूछोगे सर मेरा रिलायंस में बेचूं, क्या करूं? देखो, अगर आपने ऊपर खरीदा है तो आप बने रहो, आपने अगर नीचे खरीदा और अगर लंबे अवधि के लिए चाहते हो, अगर आपने स्विंग किया था तो फिर आप अपने हिसाब से तो ऊपर ही निकल जाना चाहिए था आपको। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं लंबे अवधि है, मुझे 5-7 साल 10 साल कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, आप एवरेज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज का फॉर्मूला का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप लिखोगे बाइंग फॉर्मूला, सर्च करोगे तो आपको वहां पे बाइंग फॉर्मूला भी मिल जाएगा। गाइज आज जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि चार्ट रीडिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। एक कैंडल को समझकर आप मार्केट को समझ सकते हो। मार्केट के अंदर में तमाम तरह की चीजें हो सकती है, यानी कि मार्केट अगर 200 पॉइंट नीचे भी खुलता है तो किसी का पैसा फंसा हुआ, ये तो सेंटीमेंट से पकड़ में आया ना कि भैया उनका पैसा फंसा हुआ है और अब वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, लेके गए, उनका पैसा बना, चूंकि मार्केट का सेंटीमेंट डाउन, उन्होंने बेच दिया। तो अगर ऐसी चीजों को आप पकड़ सकते हो तो आप कॉल साइड में पैसा बना सकते हो, जहां से उन्होंने एम पैटर्न बना के बेचा ऊपर में, वहां पे पुट साइड में पैसा बना सकते हो। तो पैसा तो बन सकता है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज होने के लिए चार्ट रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। भैया मैं आपको फिर से बोल दूं, आप चाहे इंडिकेटर पढ़ लो, चाहे टेलीग्राम देख लो, चाहे न्यूज देख लो, कोई काम नहीं आएगा। काम आएगा तो सिर्फ चार्ट काम आएगा, बाकी सब चीजें व्यर्थ है। थोड़ी दिन के लिए आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, ये इंडिकेटर, MACD अच्छा लगेगा, RSI अच्छा लगेगा, बोलिंजर बैंड अच्छा लगेगा, और EMA अच्छा लगेगा, पता नहीं क्या क्या अच्छा लगेगा आपको,
लेकिन वो रिजल्ट लाइफ टाइम तक के लिए, अगर आप उसी इंडिकेटर पे पूरी लाइफ टाइम हर बार उसी पे ट्रेड करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप कभी ये कभी वो या कुछ ऐसा करते हो तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये बिल्कुल सही है और यही मेरा स्ट्रेंथ है और मैं इसी पे काम करता हूं। आई होप कि आपने ये एंजॉय किया होगा जो भी आपको समझाने का कोशिश किया है कि मार्केट किस तरह से यहाँ पे रिएक्ट कर सकती है और कल किस तरह से क्या हो सकता है। बाकी कल देखेंगे कल क्या होता है। आई होप कि आप समझे होंगे, अगर समझे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी से 5000 से प्लस कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।